So these are the questions which I told you that they are very important. ठीक है, और अल्कोहल फिनोल ईथर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन डालते हैं टीचर। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ ताकि बाय चांस अगर कोई नहीं आता इस लेक्चर को, इसको बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको सीधे सीधे मिलेंगे। ओके, मतलब अल्कोहल फिनोल ईथर की आज हमने कोई रिएक्शंस नहीं करनी, कोई मैकेनिज्म नहीं करने, कोई कन्वर्जन नहीं करनी, रीजनिंग क्वेश्चन है। ओके, थ्योरी क्वेश्चन है कि लिखना क्या है। सो लेट अस बिगिन with the first question. What is the cause of acidic, अब प्लीज चुप कर दो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स? ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके स्कूल टीचर ने भी आपको रिकमेंड करे हैं कि यू मस्ट गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस बिकॉज दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इनको भी छोड़ के जाएं तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वाई एल्कोहल्स आर एसिडिक, व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, या वाई एल्कोहल्स आर एसिडिक। जहाँ वाई आ जाता है ना, दैट्स द रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? रीजनिंग क्वेश्चन इज कि इफ दिस इज दिस वाई इज इट सो। जब वाई लग जाता है वो एक रीजनिंग क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये नहीं कर रखा, बट नाउ वी नीड टू रिवाइज एंड नाउ वी रियली नीड टू टारगेट ऑन ओनली दोज पॉइंट्स जहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो बहुत क्लियरली मैंने बोला था कि अल्कोहल एसिडिक क्यों होते हैं। अल्कोहल्स में ऑक्सीजन होता है, OH, एंड एवरीबडी नोज कि ऑक्सीजन की नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा एंड ये बॉन्ड पोलर होता जाएगा। हरियप हरियप, जिन्होंने पास होना है उन्होंने अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर नहीं छोड़ना। 15 से 20 नंबर का मैम डालेगी, ऑलवेज दे डू लाइक दिस। 6 चैप्टर में से सबसे ज़्यादा वेटेज अल्कोहल फिनोल ईथर में से आती है। उसमें से भी अगर वो आपको कुछ क्वेश्चन स्कूल से मिले हैं कि प्लीज़ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, दैट इज़ वाई द एम ऑफ द क्लास ऑफ टुडेज कि यही क्वेश्चन पढ़ जाओ, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा एग्जाम में। तो इसीलिए प्लीज़ फोकस करो। तो पहला रीजनिंग क्वेश्चन जो अल्कोहल फिनोल ईथर में से आता है कि अल्कोहल एसिडिक क्यों है, व्हाट इज़ द कॉज। तो मैंने तुम्हें बोला कि अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, जो सबको पता है, जिसमें से ऑक्सीजन की नेचर क्या है। विश्वदीप, इनको आज के लेक्चर में ना इट विल बी एन इंसल्ट, हमें टीचर ने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, हम वो भी नहीं कर रहे। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इसकी नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जाहिर सी बात है कि अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बॉन्ड क्या होता जाएगा, पोलर। बॉन्ड पोलर होगा तो ईजी टू ब्रेक। जैसे ये ब्रेक होगा ये H पॉजिटिव दे देगा, और कोई भी चीज़ अगर H पॉजिटिव देती है तो वो एसिडिक ही तो होती है। तो इसका आंसर सिंपल ये लिखना था, अल्कोहल्स आर एसिडिक बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन which pulls the electron, due to which there is a partial negative charge on oxygen, partial positive charge on, making it, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते हैं तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पोलर। पोलैरिटी आ रही है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, और जितना बॉन्ड पोलर होगा उसमें जितना तनाव आएगा उतना जल्दी वो टूटेगा। टूटेगा तो H पॉजिटिव देगा, और अगर कोई चीज़ H पॉजिटिव देता है तो वही क्या होता है, एसिडिक। तो लिखो इसका आंसर, लिखो एज इट इज़, यही लिख कर आना है आपने। यही बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्कूल टीचर वाले अगर वर्ड इधर से उधर होता है तो दे डोंट गिव यू नंबर। नहीं, आप यहाँ पे बैठे हो, लिखो प्लीज़, इसका कारण है। आप तो मेरे कल फर्स्ट से आना मत, कल न्यू मंथ स्टार्ट है, फीस दे चुके इस मंथ की, बस कल से मत आना, फिर तब तक फीस ना देते तब तक बुलाती हूँ।
लिखो लिखो वंश, ये लिखो, ये क्वेश्चन करो, पास होना है सितंबर हाफ ईयरली में। वंश ये क्या एटीट्यूड है, लिखो जरा। द कॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, एक वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए। द कॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर of alcohols is the presence of electronegative oxygen atom. If I will write, then you will all go with your own pace. मेरी pace के साथ चलो। The cause of acidic character of alcohols is due to the presence of electronegative oxygen atom which withdraw the electrons, is due to the presence of electronegative oxygen atom which withdraw the electrons of OH bond, which withdraw the electrons. The cause of acidic character of alcohol is due to the presence of electronegative oxygen atom which withdraw the electrons of OH bond, making it polar, full stop. As a result, OH bond becomes weak. As a result, OH bond becomes weak and hence H positive can be released easily. And hence H positive can be released easily. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। क्या कहानी लिखी है, रट्टा मत मारो कि अल्कोहल एसिडिक है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड पोलर होगा, इजी टू ब्रेक। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Realize it how important the lecture is. I'm recording it also so that before your one day, if you are still not clear, you can go through the lecture. And we have to get good marks in this half yearly at any cost. Second question है, compare the acidic character, मत बात करो, of alcohols and water. पहला क्वेश्चन था कि अल्कोहल्स क्यों एसिडिक है। दूसरा क्वेश्चन है, अब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन भी आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन था कि अल्कोहल एसिडिक क्यों है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अल्कोहल्स भी एसिडिक होते हैं, वाटर भी एसिडिक होते हैं, उनका कंपेयर करो कि ज़्यादा कौन होते हैं। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अल्कोहल्स में आर होता है, वाटर में आर नहीं होता। वाटर में तो दोनों साइड एच है। अब आर की नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अल्काइल्स आर इलेक्ट्रॉन, और मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि अगर जब भी कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई के माइनस आई। और मैंने याद करने का तरीका भी बताया था कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालोगे, डोनेट करोगे, तो आपका अकाउंट पॉजिटिव में जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट में पैसे विड्रॉ करोगे तो आपका अकाउंट नेगेटिव। तो याद रखा करो कि विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई शो करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई शो करते हैं। तो इसमें इतनी कहानी लिखनी थी कि अल्कोहल में आर है, आर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। विश्वदीप, आर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, इसकी नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। विच इफेक्टेड शोज प्लस व्हाट, प्लस आई, है ना। इवन इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज आई, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, बस इतना रट लो कि अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, डोनेटिंग होता है, द इफेक्ट इट शोज इज प्लस आई, बिकॉज व्हेन यू राइट दीज वर्ड्स इट मेक योर आंसर इंप्रेसिव। एक बच्चा ऐसे लिखेगा आर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सो इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन। एक दूसरा बच्चा लिखेगा आर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैंस इट शोज प्लस आई इफेक्ट, इट मेक्स योर आंसर इंप्रेसिव।
इवन इंटरनली यू डोंट नो व्हाट इज आई एंड व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली, है ना. तो दैट इज व्हाट यू विल राइट कि आर देगा. अब अगर इलेक्ट्रॉन पहले ही ओ को मिल चुके हैं, किससे मिल चुके हैं, तो क्या एच से खींचेगा वो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है. यानी कि कहीं ना कहीं अल्कोहल्स का OH बॉन्ड लेस पोलर है. वाटर में तो O ने H से ही खींचने हैं. कंपैरेटिवली OH बॉन्ड वाटर का ज़्यादा पोलर है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन को H से विड्रॉ करने ही करने हैं, इधर से करने हो चाहे इधर से करने हो. कहीं ना कहीं अल्कोहल्स का OH बॉन्ड उतना पोलर नहीं होता जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स में कौन सा ग्रुप लग चुका है, सारे मेरे साथ बोलो, अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन, दैट इज दे शो, और अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर वो ऑक्सीजन को पहले ही सेटिस्फाई कर चुके हैं. तो ऑक्सीजन H से उतना विड्रॉ नहीं करेगा जितना ऑक्सीजन किससे विड्रॉ करेगा, वाटर में. तो वाटर मोर एसिडिक होगा, वाटर क्या होगा, और अल्कोहल्स क्या होगा, लेस एसिडिक. तो लिखो इसका आंसर एज इट इज जो मैं लिखवा रही हूँ. पहले ये बना लो ROH, ये बना जरूर लो. ROH का डायग्राम बस ऐसे R देता हुआ दिखाई देगा, और वाटर में बस लाइक दिस. अब लिखो R ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. R group is electron donating group which increases the electron density on oxygen atom, that is, it shows plus I effect hence oxygen will not withdraw much electrons from H, making it less polar and difficult to break. मतलब वही कहानी लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन अब H से नहीं खींचेगा ज़्यादा, क्योंकि उससे पहले ही R से मिल चुके हैं. तो ये बॉन्ड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक हो जाएगा. On the other hand, release of H positive from water is easier than alcohols, making water more acidic than alcohols. I am not saying cram it. You can write in your own words, but mention the important keywords कि R ग्रुप है, डोनेटिंग है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. ये तीनों वर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए. और अगर डोनेटिंग है तो वो ऑक्सीजन को डोनेट करके ऑक्सीजन की जो H से खींचने की टेंडेंसी थी उसको क्या कर देगा, कम. और अगर ऑक्सीजन H से नहीं खींचेगा तो वो क्या हो गया, लेस एसिडिक. हैंस प्रूव्ड. सो आई नेवर suggest my students to cram it, but my point to is making you answer write these answers कि इसमें जो important keywords हैं वो आपके आंसर में ज़रूर होने चाहिए. आपको लिखना पड़ेगा कि R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वर्ड होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. सो ऑल दीज वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट. इफ यू विल मिस आउट दीज वर्ड्स यू विल नॉट गेट मार्क्स. सो दिस वॉज द सेकेंड रीजनिंग क्वेश्चन. Coming to the third. Third is compare the acidity
ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी में एक ही आर होता है देने वाला, सेकेंडरी में कितने आर होंगे देने वाले, और टर्शियरी में कितने आर होंगे देने वाले। सोचो जब एक अल्काइल ग्रुप देने से ही ये लेस एसिडिक होता था, अब दो अल्काइल तो दो देंगे, तो अगर उसको यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये तो और लेस एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि अब तो ऑक्सीजन को बिल्कुल भी H से खींचने की ज़रूरत। हाँ, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 डिग्री होगा, क्योंकि 1 डिग्री में सिर्फ एक ही है ना जो दे रहा है। चलो माना वैसे तो ये भी लेस एसिडिक है, बट फिर भी इसमें एक ही अल्काइल है जो किसको दे रहा है, भविष्य बताओ किसको, कार्बन को। कार्बन किसको देगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को H से खींचने की ज़रूरत नहीं है। हम यही डिस्कस कर रहे थे ना कि अल्कोहल लेस एसिडिक होते हैं, बट सोच के देखो कि 1 डिग्री में तो देने वाले कितने अल्काइल ग्रुप हैं, एक अल्काइल ग्रुप देने से उसकी एसिडिटी कम हो रही है। तो 2 डिग्री में सेकेंडरी में कितने अल्काइल ग्रुप होंगे देने वाले, ये भी देगा, ये भी देगा, ये कार्बन को देगा। कार्बन किसको देगा, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को H से खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो और कम एसिडिक हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट 3 डिग्री, 3 डिग्री में तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तब भी मैंने पढ़ाने के बाद, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट फोकसिंग, तो मैंने दोनों बैचेस में लेक्चर के एंड में बोला था कि लास्ट में मुझे आंसर लिख के दिखाओ कि वाई 1 डिग्री इज मोर एसिडिक दैन 2 डिग्री दैन 2 डिग्री। सबने क्या आंसर लिखा था, 1 डिग्री इज मोर बिकॉज इट हैज़ 1 अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री इट हैज़ 2 अल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री बिकॉज इट हैज़ 3। यार तुम मुझे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की डेफिनेशन दे रहे हो क्या, कि प्राइमरी में 1 अल्काइल ग्रुप होता है, सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, टर्शियरी में 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं। दैट आई नो। थोड़ा एक्सप्लेन भी करो ना कि प्राइमरी में 1 अल्काइल ग्रुप है विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विच डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन के ऊपर क्या इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी, मेकिंग इट लेस पोलर, whereas in 2 degree there are 2 alkyl group which will even make OH bond लेस पोलर। और 3 डिग्री में कितने हैं, 3। सिर्फ इतना मत लिखा ना कि 1 डिग्री इज मोर एसिडिक बिकॉज इट हैज़ 1 अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री बिकॉज इट हैज़ 2 अल्काइल ग्रुप। दैट आई नो, बट यू नीड टू एक्सप्लेन। तो क्या लिखना है, लिखो जरा, लिखना क्या है, लिखो as alkyl groups show plus I effect and increases the electron density in oxygen, making OH bond less polar, therefore electron density is maximum in tertiary or 3 degree as it has 3 alkyl groups making OH bond of tertiary alcohols least polar and hence least acidic, followed by two degree and 1 degree. Thus acidic strength of alcohols is 1 degree ज़्यादा than 2 degree than। सो दीज आर द वर्ड्स। एक्सप्लेन तो करो ना कि आर अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, बट सबसे ज़्यादा किस में बढ़ाएगा, 3 डिग्री में, क्योंकि उसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 3, जिसकी वजह से टर्शरी अल्कोहल्स लीस्ट एसिडिक हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। यू कैन कंटिन्यू लाइक दिस।
चौथा रीजनिंग क्वेश्चन, हाउ alcohols act as Lewis base? अब अल्कोहल्स बड़े विचित्र हैं, विचित्र वर्ड आ गया, बड़े स्ट्रेंज हैं। एक साइड से तो वो एसिडिक हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाई अल्कोहल एक्ट एज अ लुईस बेस। कहते हैं अल्कोहल्स को अगर ज़रूरत पड़े तो ये अपना लोन पेयर डोनेट भी कर देते हैं H पॉजिटिव को, और अगर वो लोन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट कर देंगे तो वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएंगे। कहने का मतलब है एनीथिंग विच डोनेट्स लोन पेयर एक्ट एज अ लुईस बेस। एक साइड से तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो अपना H पॉजिटिव देते हैं, वो अपना H पॉजिटिव देते हैं, एनीथिंग विच गिव्स H पॉजिटिव इज एसिडिक। बट अगला क्वेश्चन कहता है कि वो बेस भी एट टाइम्स कभी कभी उनको एज अ बेस शो होता हुआ भी देखा गया है। क्यों? तो आप ये बोलोगे कि कभी कभी किसी सिचुएशन में अगर उनको एसिडिक उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल जाए तो वो अपना H पॉजिटिव देने की जगह कहेंगे कि चलो मैं अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को दे देता हूँ। और ये हमने 11th में लुईस बेस की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि कोई भी चीज़ जो अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट करती है वो क्या एक्ट करती है? लुईस। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि अल्कोहल एसिडिक नहीं, अब बेस बिहेव कर रहे हैं, तो तुम बोलना कि जैसे होते हैं ना, कई लोगों की नेचर होती है, वो बूढ़ों के साथ भी बात कर लेते हैं, बच्चों के साथ भी बात कर लेते हैं, अपने एज के मल्टी वो होते हैं। ऐसी अल्कोहल भी क्या है? मल्टी टास्किंग नहीं बोल सकते, हाँ वर्सेटाइल है। एसिडिक भी बिहेव कर लेते हैं, बेसिक भी बिहेव कर लेते हैं। बट यू नो व्हाट यू हैव टू राइट। ये ना हो कि तुम ये लिखा हो कि अल्कोहल हीरो हैं, वो एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं, वो बेसिक भी। कई ऐसे लिखते हैं कि कई बार मैं कोई रियल एग्जाम्पल देती हूँ ना, वही आंसर लिखाते हैं उठा के कि हाँ अल्कोहल तो हीरो हैं, बड़े स्मार्ट हैं, वो एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं। ये नहीं लिखना। प्लीज़ राइट द टेक्निकल आंसर कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ lone pair they can donate the lone pair to H positive, and by the definition if anything can donate the lone pair act as a Lewis base। और अगर और इम्प्रेसिव बनाना है तो डू राइट कि लोन पेयर देने के बाद वो क्या बन जाएंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, बिकॉज H पॉजिटिव प्रोटोन होता है। जिन बच्चों को नहीं पता, H पॉजिटिव को प्रोटोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आप कहोगे मैम ये तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटोन होता है। अगर H पॉजिटिव है मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दिया, तो उसमें बचा क्या? H पॉजिटिव के अंदर बचा ही क्या? तो कई H पॉजिटिव को प्रोटोन भी बोलते हैं। तो जब अल्कोहल अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा तो अल्कोहल खुद क्या बन जाएगा? तो देखो, जिसको ज़्यादा रट्टा नहीं मारा जाता वो तो सिंपल इतना लिखना कि अल्कोहल्स बेस है क्योंकि वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं टू H पॉजिटिव। एनीथिंग विच डोनेट द लोन पेयर टू H पॉजिटिव और टू एनीथिंग एक्ट एज अ लुईस बेस। जिसको पूरा आंसर लिखना है वो ये भी लिखना कि लोन पेयर डोनेट करने के बाद वो बन क्या जाते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो डू राइट द आंसर, लिखो जरा। अल्कोहल्स एक्ट एज लुईस बेस, अल्कोहल्स एक्ट एज लुईस बेस in the presence of strong acids. Alcohols act as Lewis base in the presence of strong acids because they donate a pair of electrons to H positive to form a protonated alcohol, to form a protonated alcohol. How many reasoning question we did? 4. Very good. Coming to the fifth, देख लो ये क्वेश्चन रट के गोल के पी के जाना। वी हैव टू नेल इट दिस टाइम। एक बच्चा भी हाफ ईयरली में फेल नहीं होना चाहिए। अगर आपको मैं कहानी बताती हूँ, आई डोंट वांट टू टेक द नेम बिकॉज रिकॉर्ड हो रहा है। सो यू नो व्हाट हैपेंस इज एवरी ईयर, यू नो, आई हैव स्टूडेंट, आई डोंट टीच इन एनी स्कूल।
आई हैव नथिंग कि मेरे को इंटरनल देनी है। बच्चे कई स्कूल में जाते हैं, तो जो स्कूल की टीचर्स होती हैं, आई विल नॉट टेक द नेम, जो स्कूल की टीचर्स होती है ना, उनकी मेंटालिटी होती है कि अगर वो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है तो उसके हाईएस्ट मार्क्स आने चाहिए। अब ऑब्वियसली जो बच्चा मेरे पास आ रहा है, कई बार हर बैच में ये होता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जानबूझ के नंबर काटने की कोशिश की जाती है, जानबूझ के तो नहीं, मतलब कि जहाँ से पॉसिबल होते हैं, ताकि उसके हाईएस्ट मार्क्स ना आए। ऑब्वियसली जो बच्चा उस स्कूल टीचर के पास पढ़ता है उसके हाईएस्ट मार्क्स आ जाएं। लेकिन आई हैव एवरी टाइम सच स्टूडेंट्स जिनके टीचर चाहकर भी काट ही नहीं पाते, दे राइट सो वेल, एंड उनको हाईएस्ट मार्क्स इक्वल करने पड़ते हैं कि अपने पास बच्चे पढ़ने वालों को तो जितने हाईएस्ट आ रहे हैं 55, उनको मेरे स्टूडेंट्स के भी 55 देने ही पड़ते हैं। मतलब दे ट्राई सो हार्ड कि इनके 54 आ जाएंगे, मेरे बच्चे की हाईएस्ट आए। एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड यू नो इट इज़ वेरी डिलाइटफुल एज वेल कि देखो इस बच्चे को कुछ नहीं पता कि पेपर में क्या आने वाला है। उनकी राइट वर्डिंग्स अलग होती हैं जो डिक्टेट की जाती है, हमारी अलग की जाती है, तो दे ट्राई सो हार्ड। बट इफ़ कहते हैं ना, इफ़ यू आर विलिंग कि आप अगर नो मैटर वेयर यू स्टडी, कोई चाहकर आपके नंबर नहीं काट सकता। तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आपके स्कूल टीचर्स विल ट्राई हार्ड, ऑल्सो नॉट बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू देयर ट्यूशन, बट वैसे भी स्ट्रिक्ट चेकिंग क्यों करी जाती है, इसको नेगेटिव मत लेना। अगर तुम्हारे स्कूल टीचर स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं कि आपने ये पॉइंट नहीं लिखा, नंबर काट लिया, वो इसीलिए होता है टू प्रिपेयर यू वेल फॉर द बोर्ड्स, कि आप बोर्ड में गलतियां ना करो। बट आप पहले ही ट्राई करो ना कि जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ उन पे वो वर्ड जरूर लिख के आना। तो इसीलिए हाफ ईयरली में पास होना ही होना है। हाउ मच दे ट्राई टू फेल यू, यू हैव टू पास। तो मैं वही तुम्हें बोल रही हूँ कि हर बैच में मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, आई हैव सर्टेन क्रीम लेयर ऑलवेज, जिनके हमेशा हाईएस्ट मार्क्स आते ही आते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड नॉट ऑन एनीवन एल्स, दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। चलो एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आते हैं वाई फिनोल्स। अब डिस्कशन फिनोल्स पे आ चुकी है। आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स than alcohols? Why phenols are stronger acids तो गाइस, जहाँ फिनोल्स की बात आ गई, पहली बात तो क्लियर है कि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे ही आएंगे। जिनको बाय चांस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं भी बनाने आते, वो इतना तो समझ लो कि अल्कोहल्स क्यों वीक हो रहे थे, क्योंकि उनको पहले कोई ऑक्सीजन पे दे ही जा रहा था। अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ले रहा है, बेंजीन रिंग उसके इलेक्ट्रॉन खींच रही है, जिसकी वजह से तुम्हें दिख रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन H से खींचेगा। अल्कोहल्स एसिड कम क्यों हो रहे थे, क्योंकि उनको पहले ही ऑक्सीजन को अल्काइल ग्रुप दे ही जा रहा था, डोनेटिंग था। तो ऑक्सीजन कहता था मैं इलेक्ट्रॉन से क्यों खींचूं। यहाँ पे उल्टा हो गया, फिनोल में बेंजीन ने ऑक्सीजन को क्या देना है, वो ऑक्सीजन से ही खींच लेता है। महंगी तो क्या बड़ी है यार, ये गंद का हो गया। एक मिनट, कुछ नहीं। हाँ, तो वाई यू नो फिनोल्स में आपने देखो पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं,
इन केस जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने आते वो बस इतना बोल देना कि इन फिनोल देयर इज प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को खुद ही दे देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन किससे खींचेगा, H से। अगर वो H से खींचेगा तो उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर, इजी टू। जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर होगा, मतलब जितना वो H से खींचेगा उतना वो जल्दी टूटेगा, उतना ज्यादा वो एसिडिक है। तो ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड राइट द आंसर। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड राइट द आंसर दैट एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, या फिर अगर जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने आते वो बस लिख देना कि फिनोल हैज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वैसे तो बनाने चाहिए as shown above because that will make your answer impressive, but in case if you do not know, या कई बच्चों की it's not cup of tea कि मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकता, मैं मुझे तो समझ ही नहीं आती, तो बस लिख देना as a result of resonance the oxygen atom acquires a partial positive charge which makes OH bond polar and easy to break, thus release of H positive becomes easier। अब आपने फिर फिनोल को H पॉजिटिव देते हुए दिखाना है कि जैसे आपने इसको पानी में डाला, यहाँ से बॉन्ड टूटा और इसने H पॉजिटिव दे दिया। जब इसने H पॉजिटिव दे दिया तो फिनोल इज नो मोर फिनोल, ये बन गया फिनोक्साइड आयन। अब कहानी यहाँ पे नहीं खत्म होती, अब आपने फिनोक्साइड आयन के भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और ये दिखाना है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे ज़्यादा स्टेबल हैं, इसीलिए चाहेगा कि मैं ये बनाऊं। यही तो ये बड़ा क्वेश्चन है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो फिनोल के भी होते हैं, पर जब फिनोल H पॉजिटिव दे देता है और क्या बना देता है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा स्टेबल। आई विल शो यू हाउ। और अगर आप ये प्रूव कर रहे हो कि ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये रिएक्शन होना चाहती है, ये H पॉजिटिव देना चाहती है, इसीलिए ये एसिडिक है। कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इस रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, क्या है, स्टेबल, तो यानी कि ये इसको बनाना चाहेगा, मतलब वो क्या देगा, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव देगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो सिर्फ इतनी कहानी नहीं लिख के आनी, क्योंकि फिनोल का अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा कि वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक। तो सिर्फ इतना लिख के ना आ जाना मैम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें बनाने नहीं आते थे, मैं तो बस इतना लिखा है कि ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, हैंस इट इज मोर एसिडिक, देन यू विल नॉट गेट मार्क्स। अगर 3 मार्क्स का है, पहले फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना, इनकेस नहीं आते बनाने तो ये लिखना कि फिनोल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, उसका बॉन्ड पोलर हो जाएगा, इजी टू ब्रेक। फिर उसके बाद ये रिएक्शन लिखना, उसका बॉन्ड टूटते हुए दिखाना कि वो H पॉजिटिव दे रहा है, तो उसने H पॉजिटिव देने के बाद कौन सी चीज बना दी, वो भी स्टेबल है। अब ये इसकी स्टेबिलिटी प्रूव करने के लिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। देखो फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए O अपना नेगेटिव चार्ज देगा। अब इसका ये फायदा हुआ कि जब O ने अपना नेगेटिव चार्ज ही दिया है तो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। फिनोक्साइड आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल क्यों हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज आई जा रहा है, देयर इज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हैव अ लुक, जब आपने फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे तो उसमें नेगेटिव चार्ज भी था और नेगेटिव चार्ज भी था और नेगेटिव चार्ज भी था और
जब सेम स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज भी आए और पॉजिटिव चार्ज भी आए, वो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि उस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं उस नेगेटिव पॉजिटिव को दूर रखने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। हीर और रांझा, उसको अलग करना है। या क्या स्टोरी और बताऊं, रोमियो एंड जूलियट, उनको अलग करना है। ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव हैं, ये अलग नहीं रहना चाहते, बट ये स्ट्रक्चर उनको अलग अलग रखने की कोशिश करेगा। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के बाद भी फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि सेम स्ट्रक्चर में क्या है? पॉजिटिव। सेम स्ट्रक्चर में क्या है? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कहेगा नहीं तो दूर है, नहीं तो दूर है, उसके लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी मतलब इंस्टेबिलिटी। बट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन, दिस ओनली नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव आया ही नहीं। यही नेगेटिव उठ के इधर चला गया, यही इधर आ गया, सो देयर इज नो पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं, तो जिनको अगेन फिनोक्साइड आयन के भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने आएंगे, वो इतना जरूर लिख देना कि फिनोक्साइड आयन के भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, विच इज फार मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। क्यों? क्योंकि फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा था, और विच मेक इट लेस पॉजिटिव नेगेटिव आने से वो क्या हो रहा है? लेस। सोच के बोला करो। लेकिन फिनोक्साइड आयन में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? क्योंकि फिनोक्साइड में अकेला एक ही चार्ज आया, नेगेटिव। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये नहीं मैंने लेस बोला है तो पोलर ही लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स। सोच के बोला करो। पॉजिटिव नेगेटिव आने से वो लेस स्टेबल हो रहा है, ना कि लेस पोलर हो रहा है। नालायक। तभी तो कह रही हूँ, अगर ये आया तो इसको तो 3 नंबर में मिनिमम आना चाहिए। हाँ, पूरा लिखो। देखो मैं वही बोल रही हूँ, ये तो टीचर की इच्छा पे डिपेंड करता है। बट मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप टीचर को बोलोगे तो काट के दिखा, तो काट ही नहीं सकता, फिर तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने। अगर उन्हें नहीं बनाई तो तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर टीचर ने काटा तो वो कह सकता है कि यार तूने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाए, मैंने काट लिए। तुम मौका दोगे तो वो काट सकती है। अब तुमने मौका ही नहीं दिया, तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बना दिए, तुमने थ्योरी भी लिख दी, तो वो कैसे काटेगा? चलो लिखो। बोथ फिनोल, प्लीज डोंट टॉक, एंड फिनोक्साइड आयन आर स्टेबलाइज्ड by resonance, but phenoxide ion is more stabilized than phenol because in resonating structures of phenoxide ion there is only negative charge. There is presence of only negative charge, but in resonating structures of phenol there is positive as well as negative, hence energy is required to separate the charges, making it less stable. Thus, phenol has strong tendency to form stable phenoxide ion by release of H positive. अब तुमने ये तो प्रूव कर दिया कि फिनोल ज़्यादा एसिडिक क्यों है। अब अल्कोहल लेस एसिडिक क्यों है? अब अल्कोहल्स की बात करो।
कि जब अल्कोहल्स H पॉजिटिव दे देगा तो एल्कोक्साइड आयन बनाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। इन केस ऑफ एल्कोहल्स alkoxide ion is not resonance stabilized, rather it has negative charge on oxygen and has greater energy and less stability than alcohols। अब ये कंप्लीट हुआ आंसर। पाँच का तो नहीं आएगा, तीन से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता। यो तुम लिखो या ना लिखो वो अलग बात। हाँ जी क्या हो गया? अगला क्वेश्चन करें। Only 3 to 4 questions are left। वो भी आएगा ना, और वो भी आएगा, और ये भी पूछा जाएगा कि जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है या जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वो HBr के साथ ही क्यों दिखाया जाता है? वाई इट इज नॉट शोन इन केस ऑफ HI एंड HCl। ये हेलो एल्केन एंड एलोरीन का एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार टीचर डालता है। इस साल नहीं आएगा, पिछले साल ही छोड़ रहा था। मैंने बोला आपने जब तक चैप्टर स्टार्ट किया था बोला था पिछले साल तो आया, बट यू नेवर नो, इस साल भी डाला कर देंगे भी। है। तो अब आज आखिरी दिन है हमारा। जब भी कराओगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। असाइनमेंट नहीं है। What is the, please next question, what is the effect of electron donating groups on acidic character of phenols? What is the effect of electron donating group on the acidic character of तो गाइस ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है उसकी नेचर होती है देने की। वो किसको देगा?
अगर फिनोल के ऑर्थो मेटा पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो डोनेटिंग ग्रुप दे देगा, किसको देगा? बेंजीन को। बेंजीन किसको देगा? तो पहले से ही ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन एच से खींचेगा ही नहीं। तो मैंने ये बताया था कि डी से डोनेटिंग, डी से डिक्रीज, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं, डी से डोनेटिंग, डी से डिक्रीज करते हैं। कारण डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पे लगाओ, मेटा पे लगाओ या पैरा पे लगेगा, डोनेटिंग है तो देगा क्योंकि उसकी नेचर है डोनेट करने की। वो बेंजीन रिंग को देगा, तो बेंजीन रिंग किसको देगी? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की दे रहा है, ऑक्सीजन एच से खींचेगा ही नहीं, मेकिंग इट लेस पोलर एंड लेस एसिडिक। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डोनेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। NH2 डोनेटिंग है, CH3, OCH3, R, OR। तो लिखो ये आंसर, इफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू फिनोल, इफ substituent attached to phenol is electron donating, if substituent attached to phenol is electron donating, it will intensify the electron density on oxygen, making OH bond less polar and hence decreases the acidic character of phenol। तो डी से डिक्रीज, डी से डोनेटिंग। अब लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं? NH2, मिथाइल, मिथॉक्सी, ऑल अल्काइल, ऑल एल्कोक्सी। विड्रॉइंग बिल्कुल उल्टा होगा। डोनेटिंग ग्रुप देते हैं तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? खींच लेंगे। किससे खींचेंगे? बेंजीन से। बेंजीन किससे खींचेगा? O से। अगर O से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं तो O किससे खींचेगा? H से। तो OH बॉन्ड क्या होता चला जाएगा? पोलर। इजी टू, बिल्कुल इसका उल्टा। जितना ज्यादा पोलर होगा उतना easy। एग्जैक्टली। तो लास्ट नहीं, मतलब लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग groups on acidic character of phenols? आंसर लिखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं विड्रॉइंग? लाइक NO2, CN, COH, CHO, ये सारे विड्रॉइंग ग्रुप्स की लिस्ट है ऑर्डर वाइज। यानी कि सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग कौन है? फॉलोड बाय, इससे भी पीछे आते हैं बट इतनी कर लो क्योंकि हम ऑर्गेनिक में कार्बन की ले रहे हैं बस। विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम withdraw the electron, hence decreases the electron density on oxygen, making it
polar and hence easy to break. Thus, electron withdrawing group increases the acidic character of phenols. इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है जिसको ये याद करना मतलब ईजी है, तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो उतना काफ़ी है। और के बाद वाला मतलब वही लिखना जो याद कर सकते हैं। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप withdraws electron from phenoxide ion formed and thus disperse the negative charge of oxygen, making phenoxide ion more stable with respect to phenol and thus increases the acidity. तो यानी कि अगर आप फिनोल के ऑर्थो मेटा पैरा पे NO2 जैसा विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो इसकी एसिडिटी फिनोल से ज़्यादा होगी। कल जो ट्यूशन में बच्चे आएंगे उनसे एक क्वेश्चन सुनने जा सकते हैं। दे हैव टू लर्न इट एंड डोंट कंसीडर मी कि मैं आपकी कोई एनिमी हूँ। टेस्ट तो है, कल का मतलब होता है नेक्स्ट वर्किंग डे। हम 12th में हो गए, हम वही छोटे बच्चों वाली बातें करें, अच्छा नहीं लगता। बड़े हो जो ना फिर, अब 12th स्टैंडर्ड इज द हाई क्लास, तो बच्चों में तो सबसे बड़े बच्चे हो ना। मैंने कब बोला छोटे बच्चे? तो अब जैसे तीन क्वेश्चन रह गए, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक। कल किसका टेस्ट है? और मुझे एक बात बताना, आप में से किसने अभी तक पहला रिवीजन टेस्ट अभी तक नहीं दिया बायोमोलिक्यूल एंड सोल्यूशन का? एक मिनट हाथ खड़े करना। बायोमोलिक्यूल और सोल्यूशन का बैठे रहो, हाथ खड़े करो। एक मिनट टेस्ट दिया था? टेस्ट कब दिया तूने? मैंने दे दिया है। सच्ची बता। हाँ।